नमस्कार, मैं हूं संजय सरवरिया और आप देख रहे हैं संजय सरवरिया समाचार। तो खबरों की शुरुआत में हम सबसे पहले बात करेंगे इस वक्त की एक बड़ी खबर की। दमोह के सेंट जॉन सीनियर सेकेंडरी स्कूल पर एक बड़ी कार्रवाई की गई है। लगभग 6 करोड़ 25 लाख से अधिक की राशि अब उन्हें वापस करनी होगी, जो छात्र छात्राओं से वसूली गई थी। गलत तरीके से यह राशि वसूली गई है, जिसे वापस करना होगा। इसके अलावा एक और ख़ास बात है कि फेक डुप्लीकेट ISBN वाली यहाँ पर 101 पुस्तकें पाई गई हैं। 204 में से 1 पुस्तकें पाई गई हैं। दमोह कलेक्टर सुधीर कोचर के द्वारा एक बड़ा आदेश पारित किया गया है। कलेक्टर एवं अध्यक्ष जिला समिति सुधीर कुमार कोचर, सदस्य सचिव एवं जिला समिति सदस्यों के द्वारा सेंट जॉन सीनियर सेकेंडरी स्कूल दमोह के पास सत्र 2021-22 से सत्र 2023-24 तक व्यय पर आय का अधिक 15% से अधिक होने के आरोप में विद्यालय द्वारा 2022-23, 23-24 एवं 24-25 में की गई फीस वृद्धि को अमान्य माना गया है। सेंट जॉन सीनियर सेकेंडरी स्कूल दमोह के द्वारा सत्र 2022-23 में 2160 विद्यार्थी अभिभावकों के द्वारा वसूली गई फीस 1,95,28,600 रुपये। सत्र 2023-24 में 2179 विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों द्वारा वसूली गई 2,07,16,340 रुपये एवं सत्र 2024-25 में 2234 विद्यार्थियों से 2,23,41,350 रुपये इस प्रकार वसूली की गई। कुल फीस 6,25,86,290 रुपये को कलेक्टर अध्यक्ष जिला समिति सुधीर कुमार कोचर के मार्गदर्शन में जिला शिक्षा अधिकारी, सदस्य सचिव जिला समिति के द्वारा 30 दिवस के भीतर विद्यार्थियों को अभिभावकों के खाते में फीस वापस किए जाने का आदेश दिया गया है। इसके अलावा हम आपको बता दें कि विद्यालय के द्वारा 2024-25 में निजी प्रकाशकों के अनुशंसित की गई कुल 204 पुस्तकों में से 101 पुस्तकें फेक डुप्लीकेट ISBN वाली पाई गई हैं। देखिए, जो फीस रेगुलेशन का जो स्कूलों के लिए, निजी स्कूलों के लिए जो कानून है, वो ये हमें शक्तियां देता है कि यदि मान लीजिए किसी स्कूल में आय और व्यय दोनों के बीच में यदि आय का अधिक के 15% से ऊपर है, तो ऐसी स्थिति में फिर स्कूल को फीस नहीं बढ़ानी चाहिए, क्योंकि उनके पास पर्याप्त इनकम है अपने खर्चों को मिटिगेट करने के लिए। तो इस केस में हमने पूरी सुनवाई की थी, उनको भी सुनवाई का अवसर पूरा दिया गया। तो 2 प्रकरणों में हमने वो कार्रवाई की है जिला समिति के द्वारा। पहला तो ये आधिक्य के कारण जो है हमने लगभग 6 करोड़ 25 लाख रुपए जो आधिक्य है उसको वापस करने की बात है। दूसरा जो है फेक ISBN नंबर वाली किताबें जो दी गई हैं, उसके ऊपर उससे जो पालकों के ऊपर आर्थिक बोझ आया है, उस बोझ को हमने वापस करने के भी निर्देश उसमें दिए हैं। बहुत डिटेल्ड ऑर्डर है हमारा वो, और उसमें हमने सारे कैलकुलेशंस के साथ सारी चीज़ों को बताया है, दर्शाया है, और लगभग 6 करोड़ 25 लाख रुपए की रिकवरी जो है इसमें निकली है। और ये राशि पूरा पालकों को देने के हमने उसमें निर्देश दिया, और उसका पूरा एक कैलकुलेशन हम अलग से, ये कहा गया है कि पूरा पालकवार बनेगा ये, और अभिभावकवार उतना पैसा जो है वापस स्कूल को करना पड़ेगा। दमोह में और भी अन्य विद्यालय हैं, उन पर भी क्या कार्रवाई की? हमने लगातार कार्रवाई की है। गुरु नानक स्कूल पे भी की थी, सेंट नॉर्बर्ट्स पे भी की है। जितने बड़े स्कूल हैं और जहां जहां से वहां पर शिकायतें हैं और जहां जहां वो प्रमाणित पाई गई हैं, उन स्कूलों के संबंध में हम लोग कार्रवाई करते जा रहे हैं। जिस तरह से ये किताबें चल रही थी फर्जी उस तरीके से, ऐसे तो शिक्षा के नाम पे गलत है। देखिए, जो हमारा फीस रेगुलेशन कानून है वो इन सब चीजों की चिंता करता है, और उसमें इसके बारे में डायरेक्शंस दिए हुए हैं। उन्हीं डायरेक्शंस पे हम काम कर रहे हैं। अभी मैं आपको एक चीज और इससे जुड़ी हुई बताना चाहूंगा कि एक तो मार्च में हमारा टारगेट है कि हम बड़ा पुस्तक मेला यहाँ पर लगाएंगे, उसकी तैयारी हमने पूरी शुरू कर ली है। और एक चीज जो हम अभी कर रहे हैं, जो कि इसी महीने में होने वाली है, वो ये कि सभी स्कूलों को से लगभग सभी स्कूलों से हमने निर्देश किया था कि आप कौन सी किताबें इस साल चला रहे हो, उसकी सूची पहले से सब जगह सार्वजनिक होनी चाहिए।
तो हमारे पास लगभग सभी बड़े स्कूलों की सूची आ चुकी है और अब हम उसको सार्वजनिक करने वाले हैं। स्कूल भी करेंगे और हम लोग भी कर रहे हैं अपनी तरफ से, ताकि पेरेंट्स को ये बिल्कुल पता रहे कि कौन सी किताबें चल रही हैं, कौन सी एनसीईआरटी की हैं, कौन सी नहीं है, किसमें किसी प्रकार का भी कोई ऑब्जेक्शन होता है तो वो पहले से आ सके, ताकि अनावश्यक रूप से लोगों को जो है किताबें खरीदने पर मजबूर ना होना पड़े। तो वो कार्रवाई भी हम इस महीने में संपन्न कर लेंगे। तो हमारी कोशिश रहेगी कि किसी भी प्रकार से फीस के मामले में, पुस्तकों के मामले में, हाँ, किसी भी पेरेंट्स को जो है शोषण का शिकार न होना पड़े, ये हमने किया है। और इस सिलसिले में हम लगातार निजी स्कूलों के साथ बैठक भी करते आ रहे हैं और उनके साथ हमारा पूरा कम्युनिकेशन बना हुआ है। हमने उनको पूरे नियमों का प्रशिक्षण भी दिया है। और एक काम जो हमने किया है वो ये किया है, जिसमें स्कूल भी हमारे साथ हैं, उन्होंने पूरी सहमति दी है। 7 स्कूल जो यहाँ के सबसे बड़े हैं, जिनकी दर्ज संख्या 1000 से ऊपर है, वहां पर फॉर्म भरने से लेकर फीस भरने तक, एडमिशन के पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी, फॉर्म भरने से फीस भरने तक। तो इसका मतलब ये है कि किसी बच्चे को या उसके माता पिता को स्कूल भटकना नहीं पड़ेगा, किसी लाइन में नहीं लगना कि फॉर्म खरीदना है हमको। और इसमें किसी प्रकार की दलाली या ब्रोकरशिप नहीं हो पाएगी कि यहां से आप फॉर्म ले लो तो आपको 1000 रुपए में फॉर्म मिल गया, ये हो गया, ये सब कुछ नहीं हो पाएगा। सब कुछ ऑनलाइन है, घर बैठे आप फॉर्म भरेंगे। यदि मान लीजिए आपका बच्चा पात्र है, आपको कंफर्मेशन भी ऑनलाइन SMS ईमेल के जरिए आएगा और उसके बाद आपको फीस भी जमा करनी है तो आप ऑनलाइन जमा करेंगे। तो इस व्यवस्था को लागू करने के लिए 7 स्कूलों ने हमको सहमति दी। हमने 7 के लिए एक नोडल अधिकारी बनाया हुआ है। हमारी ई-गवर्नेंस की टीम वहां के सॉफ्टवेयर का लगातार जायजा ले रही है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि हम सफल होंगे इस बार, कि ये ऑनलाइन पूरी प्रक्रिया इस मामले में हो सके। सर, मुख्य चीज होती थी स्टेशनरी की दलाली, ड्रेस के नाम पे दलाली, जूते के नाम पे दलाली, कापी किताबों के नाम पे दलाली। इसको रोकने के लिए मुख्य तारीख क्या है? एक तो हमने ये किया था कि यूनिफॉर्म वगैरह यदि आप चेंज करते हो तो आपको जिस साल चेंज करनी है, मान लो आपको 2025-26 में चेंज करनी है, तो उससे पहले के एक सत्र यानी 2024-25 में आपको 2025-26 का सत्र शुरू होने के कम से कम 6 महीने पहले इसको डिस्प्ले करना पड़ेगा सभी जगह पे, ताकि आप अचानक से ये निर्णय नहीं ले सकते कि साहब कल से बदल रहे हैं और अब आप कल से पहन के आओ, ये नहीं हो सकता। दूसरी चीज ये है कि मिनिमम 3 साल आपको रखना ही पड़ेगा, उससे पहले आप चेंज नहीं कर सकते। तीसरी चीज जो है कि कॉपी किताबें खरीदने के मामले में किसी प्रकार की बाध्यता पेरेंट्स को नहीं रहेगी। मैं बार बार कहता हूं, न तो दोनों तरह की बाध्यता नहीं है कि कॉपी किताब खरीदना जो है वो किसी एक स्टेशनरी वाले की, एक किताब वाले का कोई मोनोपोली नहीं है। आप कहीं से भी खरीद सकते हो और कितनी भी मात्रा में खरीद सकते हो। मान लीजिए आपको 2 किताबें खरीदनी है, आप 2 किताबें यूज कर सकते हैं, बाकी पुरानी किताबें यूज कर सकते हैं। आपको 3 कॉपियां खरीदनी है, आप 3 कॉपियां खरीदिए, बाकी यूज। तो फुटकर आपके पास व्यवस्था रहेगी। और मैं तो फिर यही कहूंगा कि हम जो पुस्तक मेला लगाएंगे वहीं से खरीदारी करिए। कोई स्कूल आपको ये बिल्कुल बाध्य नहीं कर सकता कि नहीं कल ही लेके आओ, यदि नहीं लेके आए तो हम ये करेंगे, कोई कुछ नहीं कर सकता है। तो इसीलिए मेरा निवेदन आप लोगों से ये है कि आप इधर उधर फुटकर खरीदारी से बचिए और पुस्तक मेले से खरीदिए। आप अनावश्यक रूप से इधर उधर खरीदने के लिए जाइए ही मत। हम पुस्तक मेला 1 बार लगाएंगे, हम 2 बार लगाएंगे। आप वहां से आकर के निश्चिंता से खरीदी करिए, वो सबकी निगरानी में होगा, तो आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। पुस्तक मेला में क्या कुछ छूट मिलने के भी प्रावधान हो? देखिए, मेरा पर्पस पहला ये है, हमारा पर्पस ये है एकाधिकार को तोड़ना, कि एक ही व्यक्ति से सब कुछ खरीदना पड़े, ये मोनोपोली नहीं चल पाएगी। इस पर हमारा फोकस है। अब उसके जो दाम है, वो दाम जो है भाई, यदि मान लीजिए मैं क्रेता हूं और मुझे लग रहा है कि मुझे यहां से खरीदना चाहिए, ठीक दाम में चीज मिल रही तो मैं खरीदूंगा, नहीं तो मैं नहीं खरीदूंगा। तो मेरा फोकस पहले इस बात पर है, एकाधिकार टूटना चाहिए। और जब एकाधिकार टूटता है तो दाम अपने आप नीचे गिरते हैं। तो रखिए अपना ख्याल, देखते रहिए संजय सरवरिया समाचार।